सेना में चला गया था। 26 साल भारत की सेना में रहा। वहां पे सरहद पे दुश्मनों के साथ दो दो हाथ करने का भी अवसर मिला और खेल के मैदान के अंदर भी तिरंगे को लहराने का अवसर मिला। एक साधारण नागरिक के तौर पर कई बार कष्ट होता, दुख होता था देखकर, परिस्थितियां देखकर। और हम तो राजनीति में नहीं थे, लेकिन लगता था कि कोई ऐसा व्यक्ति क्यों नहीं आता जिसके खून में भी हमारी तरह खून दौड़ रहा हो, जिसके देश के जब तिरंगा लहराता हो उसके भी रोंगटे खड़े होते हो। ऐसा व्यक्ति क्यों नहीं आता? क्यों एक परिवार ने यहां पर जो आधा इटली आधा हिंदुस्तान, क्या तमाशा बना रखा है हिंदुस्तान। अभी कल ही 2-4 दिन पहले उन्होंने क्या वक्तव्य दिया, क्या भारतीय सेना के लिए जो शब्द इस्तेमाल करे, इतने घटिया शब्द भारतीय सेना के लिए। जिस व्यक्ति ने एक दिन सेना की यूनिफॉर्म नहीं पहनी हो, वर्दी नहीं पहनी हो, जिस व्यक्ति ने एक दिन भी सरहद पे कड़ाके की ठंड के अंदर दुश्मनों का सामना नहीं करा हो, वो व्यक्ति कहता है कि भारतीय सेना सैनिक वहां पिट रहे हैं। आपने सुना था या नहीं सुना था? आपने सुना था या नहीं सुना था? मेरे को याद करके बताइए। ये कह रहे थे वहां पर कि भारतीय सैनिक पिट रहे हैं। आप सोचिए, चाहे उस व्यक्ति का रेपुटेशन कुछ भी हो, लेकिन जिस मंच से उन्होंने ये बात कही, जिस धरती से ये बात करी, ये बिल्कुल अस्वीकार है। क्योंकि ये धरती वीरों की धरती है, ये धरती योद्धाओं की धरती है। अगर बोलना था तो कहीं बाहर जाकर बोलना था। हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान के सैनिकों की बदनामी या उनको उल जुलूल नहीं बोला जा सकता। उन सैनिकों की बात कर रहे हैं जो दुश्मन को मुंह की वापस दे रहे हैं। आज चाइना की सेना की पुरानी आदत पड़ी हुई है। आपको अगर याद हो तो 1962 से पहले 37,000 स्क्वायर किलोमीटर भारत की टेरिटरी, भारत की सरजमीन चाइना के हवाले करी थी इन्होंने। 37,000 स्क्वायर किलोमीटर सोते रहे थे ये उस समय। और उसके बाद से चाइना को ये आदत पड़ी हुई थी, चीनियों को ये आदत पड़ी हुई थी कि हम तो आगे बढ़ते जाएंगे और ये लोग पीछे खिसकते जाएंगे। अगर कभी भी चीनी सेना को कभी रोका हो तो भारतीय सैनिकों की बहादुरी की वजह से ही रोका गया है, सरकार की वजह से नहीं। आज 2014 के बाद से भारतीय सेना को खुले हाथ दिए गए, खुली छूट दी गई है। भारतीय सेना को मजबूत कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी, जैसे मैं कह रहा था, एक ऐसा व्यक्ति इस देश के अंदर आया है जिसका खून आप और मेरी तरह खौलता है, जो देश के लिए मर मिटने को तैयार रहता है। आज ऐसा व्यक्ति वहां पर बैठा है। और इसीलिए आज ये नेहरू का हिंदुस्तान नहीं है, ये नेहरू का भारत नहीं है, ये मोदी का भारत है जो पलटवार करता है। और केवल सरहद पर ही पलटवार नहीं करता, अगर दुश्मन अपने घर भी बैठा हो तो घर पे जाकर उसको ठोक के वहां पर आता है। ऐसा हिंदुस्तान है, ये भारत की सेना की ताकत है। और ये व्यक्ति भारत की सेना के सैनिकों के लिए ऐसे बोलता है।